रूपा, रूपा। हाँ बोलो। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? हैं? कब से इंतजार देख रही हूँ मैं तुम्हारा। इंतजार को तो मुझे 2-4 साल हो गई हैं। दूध ठंडा हो गया और फिर वो गर्म करके दोबारा से मैंने पी लिया। मुझे ये बता, 3 लीटर दूध तो पूरे दिन में खत्म कर देती है, तुझे कुछ नुकसान नहीं करता वो कभी? अरे नुकसान काहे को करेगा, पागल हो तुम? अरे मैं 1 कप चाय मांगू तो मेरे लिए 1 कप चाय के लिए 100 ग्राम दूध नहीं है, तू 3 लीटर पी जाती है, कोई तुक होती है? 3 लीटर दूध? और 3 लीटर आ रहा है। 3 लीटर कोई ज्यादा बड़ी बात है? 3 लीटर कितना मानते हो तुम? कितना मानते हैं? मैं 4-4 लीटर दूध पी जाती है अपने घर पे। वो तो यहाँ आके मेरी डोज कम हो गई है। डोज कम हो गई है? जब से तेरी डोज कम होने के चक्कर में मेरी डोज कैसी हो गई है, देखिए तूने मेरी हालत। अब तुम ना खाओ उसके लिए तो मेरे पे कोई इलाज ना है। अब तुम इसमें क्या लेके आए हो? इसमें मैं लेके आता सामान है कुछ घर का। घर का क्या सामान लाए? अरे तेरे लिए पर्स पसंद आ गया, ये रास्ते में 200 रुपए का पर्स लिया, इसके अंदर मैंने सामान भरवाया तेरा मेकअप का। हाँ ये तो है। का सामान लाया था और मालूम है इसमें क्या है? क्या है? बादाम, चिरौंजी, किशमिश। ये मेकअप का सामान है? मेकअप का सामान अलग है, अलग अलग लाया हूँ। 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम चिरौंजी है, 50 ग्राम किशमिश है। किसके लिए? मेरे लिए? सही कह रहे हो, मैं वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हूँ। सब मुझसे कहते हैं कि पता नहीं इतनी कमजोर हो गई हो कि अब पहले की ब्लाउज जब मैं पहनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि किसी खूंटी पर टांग दे हो। सच्ची में बहुत ज्यादा कमजोर। तू चलता फिरता खुद पेड़ है, तुझे खुटी की क्या जरूरत है? बकवास बंद करो अपनी। ऐसा है, तुझे मालूम है कल क्या है? पता है मुझे। क्या है? 1 तारीख है। मुझे तुमसे पहले याद रहता है। वाह भाई वाह। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन पहली तारीख नहीं भूल सकती। हाँ सही बात है, पहली तारीख भूल कैसे जाएगी? तनख्वाह जो आएगी 40,000 आएगी। और क्या? और क्या, वही तो मैं कह रही हूँ। इसीलिए तो लाया हूँ ये 50 ग्राम बादाम, चिरौंजी, किशमिश, छुहारी सब है इसमें। 5 तरह की। सारे खिलाने पड़ेंगे? अरे सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। अच्छी सी खीर बनाइयो, अच्छे से मीठी वाली सेवइयां बनाइयो, और ज्यादा कहे तो 2-4 लड्डू बना दियो खोए के। अरे भैया इतना मुझ पर ठेठर नहीं होगा। 40,000 चले जाएंगे, तनख्वाह लेके आएंगे, और कहीं पता पड़ी कि बड़ी भाभी के पास पहुंच गए तो यूं समझ लियो चुपचाप रख लेंगे और 1 रुपया हाथ में नहीं आएगा। अरे वो तो डोलती है कि सारी रकम मेरी जेब में आ जाए। मेरी बात सुन तू ध्यान से, अब आ जाए ना पिताजी, आराम से सहला के बहला फुसला के बिठा के हाँ। सुकून से क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, घी से चुपड़ दियो रोटी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारे लिए तो है ना, उनके लिए तो चलो कोई नहीं, फाइंड लगा दूंगी थोड़ी सी। क्यों बकवास करती है? रिफाइंड लगा दूंगी, घी लगा दियो ना, क्या हो गया? हाँ। अरे कितना खा लेंगे, 100 ग्राम थोड़ी खा लेंगे। हाँ मिक्स कर दूंगी। हाँ कर लियो। बात बता, इतना कमीनापन तुझमें आया कहाँ से? तुमसे, क्योंकि जब मेरा पति कमीना है तो वो तो जाएगा। हाँ असर तो जाएगा। हाँ सोबत का असर वैसे तो आ कुछ भी जाता है। कहो, मेरी तारीफ की बात नहीं है, इतना कमीनापन भी हर किसी में नहीं आ सकता। बाप जीवन के में। संग भी कसर न छोड़ रहे हो। ओहो, चलो मैं तो पराए पेट की, तुम तो उनका खून हो। अरे तू खुद चलता फिरता एक पेट है, पराये पेट की नहीं। और सुन, खाने में क्या बनाया अब हमारे लिए? मैंने खाने में बनाया है, खीर बनाई है, पूड़ियाँ बनाई है और अपने लिए कचौड़ी बनाई है, बस। क्योंकि जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने बनाई है। मैं एक बात बताऊं, देख तुझे रूपा, तू इतना मत खाया कर। किसी दिन अगर तू फट गई तो ये समझ ले मैं तो विधवा हो जाऊं। विधवा नहीं कहते, क्या कहते हैं? रड़ुआ हो जाओगे। अरे हाँ वही हो जाऊंगा। ये इसीलिए मुझे डर लगता है कि किसी दिन खाते खाते कहीं तू भगवान के यहाँ न सिधार जाए और कहीं मेरा सत्यानाश ना हो जाए। हे भगवान, ये बेवकूफ आदमी मेरे नसीब में लिख दिया था। 1 नंबर के जाहिल तो खैर तुम। जाहिल नहीं हूँ मैं, सही कहता हूँ। इतना मत खाया कर, इतना मत खाया कर। ऊपर जाके भगवान के यहाँ तुझे जवाब देना है या नहीं? मुझे नहीं देना किसी के यहाँ जवाब, ठीक है ना? बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तू खाया कर। अरे भैया, खाने की भी कोई लिमिट होती है। तू पूरे दिन खाती रहती है, उसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। वो तुम्हारा जो तेरा जब सुबह खाना शुरू होता है तो दोपहर तक तो वो खत्म हो पाता है। जब सुबह का नाश्ता शुरू होता है, जब दोपहर का खाना शुरू होता है तो वो शाम तक खत्म हो पाता है, फिर शाम का खाना आ जाता है। अरे पूरे दिन खाने में एक दिन बीमार हो जाएगी भाई। तुम और तुम्हारे घर वाले तो सिर्फ देख के हाथ जोड़ के रख देते, खाते ही नहीं। अब तू मेरी बात सुन, पिताजी के लिए बढ़िया से अच्छी तरीके से पूरा मेवा मिष्ठान और पूरे पकवान तैयार करके उनके लिए बढ़िया तरीके से रखने हैं। हाँ सही है, महीने में 1 बार उनकी पूजा, साल में 1 बार तुम्हारी पूजा। वो तो सही है, भगवान के लिए कोई करवा चौथ का व्रत नहीं बनाया, नहीं तो मैं तो मर लेता। क्या? तेरी उम्र ज्यादा मुझे लगती नहीं है जिस हिसाब से तू खाती है। क्या बकवास करते हैं? सीताराम। आहा, क्या मंदिर कराओगी? क्या करोगी? दूर खड़ा हो। दूर खड़ा हो। बड़ा मत जाइए मुझसे गलती से भी। बड़ा अगर भगता छू गया ना, नहीं हो। वैसी पानी की कमी चल रही है घर में, अच्छा फिर नहाना पड़ेगा मुझे। बताओ। राम राम।
मतलब कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ सही कह रहा है, हैं? अपने ऊपर जो ले जा रहा है ना चुप इस बात करो। को, चुप करने का हैं? बच्चा आया जा। दादा। हैं? बोला कर मुझसे, बेचारा पति। सारे रड़ुआ यही मर गए, हैं? मतलब इसी गांव के लिए थे। अरे रड़ुआ मर तो गए, पर तुम अपने पति की देखो। मरे भी तो ना है, बेचा- जिंदे खड़े मेरे सामने। बेचारा पति कोल्ड स्टोर पे भेज दिया, उसकी क्या गत हो रही है और अरे खुद वो था ही इस लायक, भजन कर रही है। वो इस लायक ही था। भगवान नरक में जगह नहीं देगा तुम्हें। अब वो तुम लोगों हैं? ने पहले से जो बुक करा रखी है, चुप। मैं तो इतना भजन कीर्तन करती हूँ, भगवान ने तो पहले से ही मेरी स्वर्ग में जगह पहले से ही बुक कर रखी है। एक बात बताऊं, पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, समझ में आई? तो तू सिखाएगा हमें? हैं? तू सिखाएगा? हैं? तू सिखाएगा? तू सिखाएगा? हैं? पति वहाँ डाल रखा है, यहाँ आकर रबड़ी मार रही है। तेरे हैं? पैसों से मार रही हूँ। तेरे तुम पैसों- लोगों को तो हैं? कुर्ता खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, हैं? भिखारियों। हैं? खा खा के पड़ रही है, कुठला हो रही है पूरी। ऐसी होंगी मैं। हैं? अरे आज ये समझ ले, कल से और अब तक मेरा निर्जला व्रत है, मैं किसी से कुछ कहना ना चाह रही हूँ। कुछ ना कहना। तेरे तो कीड़े पड़ के सड़ के गल के अरे चुप रहो, ऐसे व्रत में ऐसे अपशब्द मत बोलो। अरे अभी मैंने कहा ही क्या, कुछ कहा ही तो नहीं, हैं? अपनी शुरुआत करी है मैंने। कुछ कहा ही नहीं हाँ, है। तुम जैसे वाह। वैसे एक बात है हैं? कि इस गांव के लिए रह गए सारे रड़ुए। हाँ, तो अगर तुम्हारे लिए वो हो जाते, इस गांव के लिए रह गए। दूर खड़ा हो, चल क्या दूर खड़ा हो? दूर रहकर ना बड़ा मुझसे। उन्हें झंझना से लेके चली जाती है बजाती हुई। अरे अभी तो मैं 84 को उसकी परिक्रमा लगाने आऊंगी और ना जाने कहाँ घूम के आऊंगी। भगवान जी ने कौन कौन रात से भगवान ने मुझे सपना दिया था कौन? कि जब तक तू यहाँ नहीं आएगी, जब तक तेरी पूजा सफल नहीं होगी। वहां मत जाना, क्यों? अशुद्ध हो जाएंगे वहां के लोग तुम्हारे जाने से। अच्छा। अगर तुम्हारे पैर पड़े वहां तो अशुद्धि ही हो जाएगी। जब मैं इस गांव में रह रही हूँ ना, हैं? तुम लोगों का जीवन चल रहा है, जीवन आहा। दो रोटी सही वक्त से मिल रही है खाने के लिए, हैं? क्योंकि मेरी पूजा पाठ तुम लोगों भिखारियों को भी लगती है। चुप रहो, ऐसा है बता रहा हूँ। उंगली मत करियो, हैं? बता रही हूँ, अगर उंगली करी ना क्या क्या कर लोगी? मैं छुपना ना चाह रही हूँ तुझसे। हैं? हाँ। लोगी उंगली उंगली मत बस ये करिए। डंडा लेके घूमता रहता है फालतू में। सही है, हम लोग घूम रहे हैं, मस्त मौला इंसान है। तुम देखो, कटोरा ले ले, कटोरा, और भीख मांग ले। काय को ले लो कटोरा। गुलाब पे बैठ जा, जाके जा। तुमने ले लो कटोरा। मैं क्या को ले लूं? हैं? अरे मेरे पे तो इतना बड़ा कारोबार, हैं? मेरा घर है। पति की बुरी को बेइज्जत करके डाल दी है यार। ए, चल, हैं? इन दूसरा लोगों की ने बात कर मुझसे। गांव का पूरा माहौल खराब कर दिया है। आओ। अरे बुद्धा भैया, अरे बुद्धा भैया, अरे कोई अरे बुद्धा भैया, वो हमारी भैंस है ना, मतलब दूध नहीं दे रही और वो खुल के चली गई है, जरा उसे ढूंढ के ना एक दूध काढ़ आते आप। सवन की भैंस परेशान है, क्या बात है? सवन की नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास दीदी आई होंगी। दीदी आई होंगी? कौन हाँ, हमारी जिठानी। आई तो नहीं, पंडितानी है क्या? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की देवरानी हूँ। अच्छा, उनकी देवरानी हो तुम? जी भैया। तो भैंस दूध ना दे रही? नहीं, वो चली गई है खुल के। खुल के चली गई है? हाँ, वो तो मैं ही दूध का- ना दे देगी जो खुल? मैं काट रही थी, बैठ नहीं देती मुझे। अच्छा, तो एक बात बताओ, पंडितानी है क्या तुम्हारी जेठानी है? जी भैया। तो एक बात बताओ, तुम जी कैसे रही हो घर में? अब वो बड़ी हैं तो भैया। तो बढ़िया, तो इतना बा में रहना चाहिए कि वे तुम हमारी ना एक भैंस को दूध काढ़िया। भैंस तो काट आऊंगा मैं। अब तुम आई हो, वैसे तो वो तुम्हारी वो आई जेठानी है, वो इतनी पंडितानी बने, वैसे तो हाथ टच ना करन दे में, अगर नेकू हाथ टच है तो नहावे लग जाए। और वैसे हम तो नौकरी कि हमारी भैंस काट आओ। नक चलो भैया जल्दी। चलो तुम आई हो तो फिर कोई बात ना है, आ चलो जाओ, आ जाओ। चलो। आओ देखो, आओ, कहाँ है भैंस, कहाँ है? भैंस बो रही। अच्छे जवारी? हाँ 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 तो ठीक है, एक काम करो, हाँ अब तुम बढ़िया आदमी हो, जो हमारे काट दे रहा हूँ भैंस है तुम्हारी। हाँ, अब एक काम करो, तुम बाल्टी ले आओ। ठीक है भैया। ठीक है, अभी दे रहा हूँ काट के मैं। लो, अरे कांगई, हाँ हाँ, हाँ लो, दूध लो, अच्छा अच्छा, कड़ी की भैंस। चलो। एक बात बताओ, तुम्हारी जेठानी खा खा के इतनी कुठला है रही है? वो भैंस इतनी ठल्ल कर रखी है तुमने, वह कछु छानी फानी लगा तो ना लगा तो। अब भैया जैसा होता है वैसा कर देती अब वो हूँ। दूध भैंस देवे कहाँ पे, जब आप खावे को ना मिल लो कछु ना, ना सानी है ना कछु है, बड़ी मुश्किल से भैंस कड़ी है। अच्छा अब आपको खवाओगे ना, सानी फानी लगाओगे जब तो देगी दूध। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। ठीक है, राम राम भैया। राम 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 राम। अरे आजा, बाहर निकल के आ तू, आज मैं तुझे देखूंगी। तू कैसे मेरे घर गया दूध काटने, रड़ुए भड़ुए? तुम जैसे ही ना मरे गांव से हमारी छाती पे से। जब किनते कह रही हो, लड़ुआ भड़ुआ? ये डंडा मेरे मुंह में कर दे।
कौन से कह रही हो? तुझसे कह रही हूँ रड़ुआ। क्या? ये बता तू मेरे घर दूध काटने क्यों गया जब तुझसे मैंने मना कर दी तो? दूध काटने? हाँ। और तुम्हारी वो आई दौड़ानी दौरानी कौन लगती है तेरी? है? कौन लगती है? तू लुगाई लगती है मेरी दौरानी? ऐसा उल्टी सीधी बात तो करो मत। उल्टी सीधी बात ना है, ये बता तेरा चक्कर क्या है उससे? मेरा कोई चक्कर ना है। चक्कर ना वो तो तो बेटा जे- तू जा ही ना सके बगैर वो तो चक्कर जे- के। बगैर चक्कर के तो जा ही ना सके तू। बगैर चक्कर के तो जा ही नहीं सकता। मुझे पता है तुम दोनों की जो गुटरुगु चल रही है ना, एक इशारे पे भगा चला गया। उसकी तो मैं टांगे पहले बाद में तोड़ूंगी, पहले तुझसे निपट लूं। ऐसा वो मेरे घर आई, मैं ना गया हूँ तुम्हारे घर। अच्छा वो तो आई बाकी इतनी भोली शकल सूरत देख के जा मारे मेरे को तरस आ गया। मैं चलो तुम्हारी तरह से नहीं आया बेटा, मैं और ही जानू। ऐसे ही पुजारन ना बन गई मैं। हैं? बहुत सालों मैंने पूजा करी है भगवान की, इतना ज्ञान मैंने ऐसे ही ना ले लिया। तो एक समझ और में आ था, गया मैंने ना? कौन सा जाम गुनाह कर दो? गुनाह कर दिया? क्यों गया तू घर? मैं गई हूँ तुम्हारे घर। कल को मेरे वो घर में- मेरे घर आई कल को तू कोई मेरी दौरानी के साथ ऊंच नीच करिया था, गंदी नजर डालता, उस पर गंदी हरकत करिया था, तो मैं तो गांव में मुंह दिखाने का काबिल ना रहती। वैसे तुम पंडितानी है गए, ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती। अच्छा हाँ। और तू मेरे घर में रड़ुआ आदमी चला गया दूध काटने, तुझे जब शर्म ना आई? अरे तो मैं थोड़ी गई हूँ तुम्हारे घर, वो मेरे घर आई है बुलाने। भले ही बुलाने आई हो तो गया क्यों? तो और जाओ। जब हम आए, जब तो तूने फट से देना मना कर दिया। तुम आई? हाँ हम आए जब तो मना कर दिया। जाने को मना तो करी नहीं मैंने। मना ना लेकिन करी? तुम ही छाती पर चढ़ के चढ़ती भाई यार, ज्यादा पंडितानी बन नहीं तुम। अच्छा हाँ तो ऐसे इनके भैंसना गाड़े हम। अच्छा हाँ। तो फिर भी तो तू ऐसो की भैंस काट के आया। अरे तुम आई बुलावे जब थोड़ी गए हम, तुम्हारी दौरानी आई जब गए। अच्छा हाँ। दौरानी आई इसलिए चला गया। इसलिए। उसकी सूरत देखने को मिल गई भाई। और उससे जो तेरी चोंचे जो लड़ रही है ना। उसका आदमी आ गया ना, तन पे कच्चा ना छोड़ेगा। बता रही उसका आदमी आ गया, मेरा देवर शरीर में से ऐसा खाल तक को सुनो। फाड़ देगा, बता रही हूँ। यहाँ पंडिताई की मत दिखाओ। तू अगर आज के बाद सुनो पहले में मैं क्या कह रहा हूँ, पंडिताई गिरी मत दिखाओ जा। पंडिताई गिरी दिखाऊंगी, ऐसी दिखाऊंगी, डेली दिखाऊंगी। समझ में आ गई ना? आज के बाद अगर मेरी देवरानी से बात करने की कोशिश भी करी ना, तब बता रही हूँ हम टांगे कौन से तुम्हारे तोड़ घर जा रहा रोज बात कर में? दूंगी। घर ना जा रहे फिर तो वैसे ही दूध काटने चले गए। हैं? आज दूध काटने गए हो, कुछ और करने जाना कल। कौन क्या करने जावे? हाँ। फिर काय को जगह जगह आवो, फिर हमारी गुंडा भैंस काट दो, छिनरा। हमारी भैंस काट दो, वैसे पंडितानी बनने मुझे को। पता है तू दूधिया कम छिनरा गुंडा ज्यादा है। हाँ तुम्हें तो सब पता है। हाँ मैं पता हो, जब तो कह रहे हैं हम। दोबारा मत आजी फिर बुलावे। और तू दोबारा अगर मेरी देवरानी के कहने से भी चला गया ना, ऐसा है मैं तो डेली आऊंगा जाऊंगा, तुम मेरा तो काम ही- तेरी भामरे उसी के साथ पड़वा दूंगी। उसे तुझे जबरदस्ती रखनी पड़ेगी फिर। कौन हाँ। रखनी पड़ेगी? हाँ ठीक है, 4 भैंस हो रहे हैं, एक और सही बहू। अच्छा और क्या? ऐसे ही ना छोड़ दूंगी बेटा। क्यों? हाँ जी भाई, इतनी तुम चारों भैंसों को लेके ना तुझे यहाँ से अलविदा कर दूं दुनिया से। हाँ। भाई तुम बाबा डालने की तो कह रही हो। अरे ठीक है, क्या हम- तेरे साथ, तेरे जैसे के साथ बामण देख ले कितनी जल्दी राजी हो गया। मैंने तो झूठे को कही थी, अब तो तेरा पक्का चक्कर है। अब तो तेरा पक्का चक्कर है उससे। कोई चक्कर ना है। मैं तो तेरे ऐसा है मन की जे- बात लेने के लिए ये कह रही थी ये। सबरी गलत बात दिमाग से निकाल दो। अरे जब मैंने ये जब बात जो कही मैंने कही तेरे मन की लेने के लिए, अब तू पूरी बात हांग गया। अब मैं उस हरामखोर को और देखूंगी जाके। कौन है देखो? गुंडा छिनरा तू ये- यहीं के लिए धर गया था। देख लियो, जाओ देख लियो, दोबारा मत बता रही हूँ आइए। चला गया यहाँ से। अरे जाओ। उसके आदमी को पता पड़ गया ना, तन पे कच्चा तक ना हाँ, छोड़ेगा। देख लूंगा, आदमी देख देख मैं आज लूंगा। व्रत में हूँ, कुछ कहना ना चाह रही हूँ। मंदिर पे से आई हूँ मैं, बता रही हूँ। ऐसे व्रत रोज तेरे देख- मुंह में ना लट कर दूंगी। अरे रोज रखूं ऐसे तेरे व्रत मुंह में? में ना मुक्का मारो, चला जाए यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से, आइयो पंडितानी बन के, बदतमीज पंडितानी। अरे ताऊ राम राम। राम 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 राम। और बढ़िया। बस कृपा है भोलेनाथ की। अब वो ये कह रहा था मैं, तुम इस गांव में नए हो, कहाँ कोई नया मैं इस मकान गा- बनाया क्या गांव ना में? ना ना ना, नया मकान नहीं बनाया। हमारा मकान तो इस गांव में पहले से ही बना हुआ है। बना हुआ है? हाँ 3 महीने पहले ही बना दिया हमने मकान। कैसा, मैं समझा नहीं, जरा मुझे समझे बताओ। तुम हो नहीं, क्योंकि तुम मुझसे परिचित नहीं हो। हाँ भाई तुम नंद किशोर जी को जानते हो? नंद किशोर? हाँ। अरे वो अरे जिनकी बीवी बहुत बड़ी भक्तानी है। अरे हाँ नंद किशोर जी जानते हैं हम। उनकी बीवी बहुत बड़ी भक्तानी है ना। पता नहीं, पर नंद किशोर जी यहाँ नहीं रहते। नंद किशोर जी तो बाहर भेज मोए माने में कोल्ड पे भेज दिया उन्हें। कोल्ड में भेज दिया। नहीं बढ़िया है, देखो काम करना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठलुआ घूमा हुआ आदमी तो वैसे भी ऐसा लगता है अच्छा। हराम का सब। तुम तो बड़ा वो कर रहे हो। एक बात बताओ, नंद किशोर जी वहाँ बेचारे कोल्ड स्टोर बोई डाल रहे हो, यहाँ पर रबड़ी मार रही है। कौन हैं? उनकी धर्मपत्नी जी है? अरे भाग्य में। चलो तो कोई बात नहीं है। मैं उन्हीं क्या जो छोटा वाला भाई है ना, हाँ उसके ब्याह हुआ था अभी 3-4 महीने पहले। हुआ था, अभी हुआ है, फिलहाल भी उस करा। लड़की का पिता हूँ मैं।
अरे अच्छा 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 था वो तो हाँ, हाँ, हाँ। नंद किशोर जी की बहू के वो हाँ, पिताजी पिताजी हूँ, हाँ। पिताजी हूँ, ससुर हूँ। और बताओ। और सब बढ़िया है, कृपा है, यूँ समझ लो आनंद आ गया। आज इतने दिन बाद बेटी के घर गया, यूँ समझ लो इतनी खुशी हुई देख के। बढ़िया परिवार है। खवा पिवा तो अरे खबा पिवा दिया, हैं? भगवानी भर की खीर, अच्छा 40 पूड़ी, 10 कचौड़ी, हाँ। खा पी के पूरा पेट में वो करके, और ये समझ लो बस पानी वानी पी के टन होके सुई आ गया हूँ। घर आ रहे हैं। क्यों? ये बताओ 40 पूड़ी सपेट का ली तुमने पेट में, हैं? यहाँ इस पेट में। तुम्हारा शरीर तो दिख नहीं रहा 40 पूड़ी अरे खा गए शरीर तुम। से क्या मतलब है, तुम 40 की बात कर रहे हो? हाँ? दावत में गया था मैं 13 ही में, हाँ, हाँ। मालूम है क्या कहते हैं, 48 तो मालपुए खा गया उनके। तो- और यूँ समझ लो कुल मिला के पूड़ी और कचौड़ी और खस्ता मिला के लगभग 103 बैठी। हे भगवान क्या करके मानोगे? कुछ नहीं करके मानूंगा। तुम हाँ? बताओ तुम कौन हो इस गाँव के? हम इस गांव के सुक्का हैं। अच्छा तुम सुक्का हो? सुखराम नाम है अच्छा हमारा। सुखराम नाम है। हाँ। तो बढ़िया आदमी लग रही है भाई, पहना ओढ़ा से तो ऐसे लग रहा है किसी रईस परिवार से होगी। तो देख लो रईस हाँ। परिवार ही है हमारा। मैं ये पूछना चाह मैं रहा था। सुक्का हूँ इसका। नहीं, तुमने वो तो मुझे बता दी। मैं बता दी मैंने। तुम मुझे ये बता दो परिवार में कौन कौन है बेटा? मेरे परिवार में तो देखो कोई नहीं है ऐसा अम्मा, है। बाबा? सब चले गए। मम्मी पापा? वो चले गए सब। ओहो, अकेले हो? अकेला हूँ, शादी नहीं हुई मेरी। अभी तुम कुआरी हो? कुआरा हूँ। हमारे होते हुए करा दो तो फिर तुम्हारे होते है, नेकी और पूछ पूछ हमारा काम ही यही है। कराओ सबसे कराओ पहले रिश्ते करवाना। कराओ कराओ। पर बेटा ऐसे रिश्ते थोड़ी होती हैं, उसमें खर्चे हो जाते हैं ना। देखो किसी की लड़की को तुम देखने जाओगे, फिर वहाँ पे क्या कहते हैं 2 पैसे खर्च होंगे, फिर वहाँ पे 2 पैसे खर्च होंगे, पीली चिट्ठी पे पैसे खर्च होंगे, ब्याह में भी पैसा खर्च होगा। तो तुम्हारे पास कुछ पैसा है कि ऐसे ही हो तुम? ना पैसा है हम पे। अच्छा। तुम बता तो सही बस। तो ये समझ लो तुम क्या कहते हैं ज्यादा नहीं, तुम 10,000 का इंतजाम अब कर लो। हाँ। और जैसे ही तुम्हारा जिस दिन तुम्हारा ब्याह हो तो ब्याह का पूरा खर्चा उठा लेना। हाँ। और तुम्हें मैं वहाँ से 10 आदमी यहाँ से ले आना, 10 आदमी उनको जाएंगे और तुम्हें वहीं से लड़की विदा करवा दूंगा संग की संग, अच्छा ब्याह करवा के। पक्की? पक्की। तो फिर कैसे क्या रुपया देने हैं मुझे? नहीं पहले तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे। ठीक है, मालूम ठीक है है। क्यों? ठीक है। मैं उस लड़की के बाप को दूंगा कि तुम अपने परिवार की दावत फावत के लिए ये 10,000 रुपए ले लो, क्योंकि देखो गरीब गुरबा लड़की से शादी कराऊंगा तुम्हारी, तो तुम्हारा घर बस जाए, उनका काम हो जाए। बताओ देखो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम 10,000 रुपए लेकर टम्पी मार कर फुर्रसी ना उड़ जाओ और तो खाने कोई में- बात ही नहीं है, विश्वास वाली बात नहीं, तुम चले। कराओ करा दो। हम इस गांव के भाई ससुर हैं, तो ऐसा थोड़ी कर देंगे तुम लोग। कराओ कराओ बढ़िया बढ़िया दिला। बढ़िया एकदम बढ़िया। लल्लन टॉप। हाँ, बढ़िया लल्लन टॉप शादी होगी। लल्लन टॉप लप पे एकदम। चलो अब मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। बताओ फिर कब आऊँ 10,000 के लिए? 10,000 के लिए? तुम अब कब चक्कर लगेगा तुम्हारा? मेरा तो अब जल्दी में ही चक्कर लग जाएगा। तो जल्दी में आओ, तुम जल्दी में कल ही आ जा रहा हूँ तो मैं। तो अब कल देख लूंगा मैं, कल हो जाएगा। कल आ जाऊंगा। ऐसा है चक्कर ये है, मुझे भी थोड़ा सा काम है इधर, है। कोई बराबर वाले काम पिलुखना में, तो ठीक है। पिलुखना जाऊंगा तो पहले तुम्हारे पास होता हुआ निकल जाऊंगा। ठीक है ठीक है। मकान कहाँ पे है तुम्हारा? है? हाँ? ए, मकान आ गई है इधर, तो मेरा खेत है, खेत पर से आ रहा हूँ। तो खेत पे ही मिल जाना, तो मुझे क्यों घर पे आके क्या करूंगा? हाँ तो तुम बाहर से बाहर खेत पे ही दे जाना है। हाँ, ठीक चलो है। चल रहा हूँ बेटा। राम राम दाऊ। राम राम बेटा, राम राम। बड़े गजब की है, शादी होगी हमारी। क्यों बुद्धि ना है? भगतानी। राम राम भगतानी। हाँ ठीक है। और बढ़िया? बढ़िया क्या हो, तो हमारी देवरानी में बुद्धि ना, पागल है वो। क्या हो गया आज, कैसे नाराज हो? नाराज इसलिए हो, मेरा व्रत का एंड था। अच्छा अच्छा आज मैं व्रत खोलने वाली थी। अच्छा। एक भगोना खीर और एक वो कटोरदान भर के कचौड़ी। कचौड़ी? पता बिल्ली कुत्ता को खवा दी उसने। अरे भगतानी बात ऐसी नहीं है, बात ये है भगतानी, मैं बताऊं बिल्ली और बिलौटा ने नहीं खाई वो फिर खा फिर गया। कौन सा बिलौटा खा गया हमारे घर में? वो तू तो ना खाया? चुप कहीं तेरा चक्कर तो ना उससे? चुप रहो। तुम्हारे घर में आके बैठा शेर, और शेर खा गया। शेर? हाँ वो शेर से मुझे बहुत डर लगता है। शेर खा गया। अच्छा। हाँ पालतू तो ना है? पालतू ही समझ लो। और वो एक बार खा गया, बार बार हो आएगा खाने के लिए। अच्छा। हाँ कौन सी जंगल से आया है? भगवाना और चाट के गया होगा। भगोना ना, हाँ वो तो पूरी पतीला ही चाट गया। भगतानी वही तो कह रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ? अब बोल आगे। तुम्हें पता नहीं है कौन है वो, किस कौन शेर की है? बात कर रहा हूँ मैं? अब तू भौंकेगा जब बताएगा ना। वो सुनो, तुम्हारी जो छोटी वाली है उनके पिताजी, हाँ? हाँ उनके पिताजी आए थे, वो खा के गए पूड़ी कचौड़ी सब। वो पालतू शेर? हाँ वो आए थे। वो नंगा? चुप। वो खानदानी नंगा? अरे चुप रहो। वो खा गया? वो खा गए, और क्या? पता मेरे हिस्से का खा गया ये। देख लो कितनी अच्छी बात है। मुझसे कह रही कुत्ता बिल्ली खा गई। हाँ वो बता नहीं, यही तो बात है। मंदिर पे बाद में जाऊंगी, बा उससे ही निपट लूं। अच्छा। आज या तो वो ही है या मैं ही हूँ। अरे नहीं। अब उसे धक्का मार
के निकालूंगी अरे, और उसी बाप के साथ विदा करूंगी जो बाप मेरी खीर खा गया। अरे ना कोई आदमी भगतानी, अरे, अरे ठठेरा भगतानी, अरे सुनो सही, अरे ये नहीं मानेंगे ये तो करके